अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। और ईद का तो वैसे आज दूसरा दिन है, पर ये मेरा ईद का पहला व्लॉग है, और तो इसलिए मैं अभी आपको सबको ईद मुबारक कह रही हूँ। और ईद का आज दूसरा दिन है, और मैंने ये चिकन शाशलिक बनाए थे ईद के दूसरे दिन, जो अभी मैं खा रही थी। इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपीज़ की शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े के बने थे। और ईद कैसी गुजरी आपकी? मेरी ईद तो बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरी। ईद से पहले वाला जो एक दिन था, वो तो पूरा बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा, पर जो चांद रात थी वो भी सारी मैंने जो थी तो काम करते हुए गुजर गई, क्योंकि चांद रात को तो पूरी रात खाना बनाने में, मीठा बनाने में गुजर गई। और जो ईद का पहला दिन था तो वो सारा दिन मेहमानों को खाना सर्व करने में और बस काम में गुजर गया, तो पता ही नहीं चला। ईद के दिन तो मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई थी इस ईद पर, तो बस मुझे इतना टाइम नहीं मिला, तो मैंने बच्चों को लगा ली, और मैंने अपने हाथों पर मेहंदी नहीं लगाई थी। मैंने मेहंदी लगाई थी ईद के दूसरे दिन, जो अभी आपने मेरी पिक्चर्स देखी, तो मैंने दूसरे दिन मेहंदी लगाई थी। मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा आपने मेहंदी लगाई ही नहीं, तो फिर मैंने इसीलिए ईद के दूसरे दिन ही मेहंदी लगा ली, क्योंकि इस वैसे मैं मेहंदी बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, और हाथों पर मेहंदी लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेहंदी बहुत पसंद है। पर इसी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि कहीं जाना भी नहीं था, तो बस इसलिए अपनी कोई थोड़ी सुस्ती थी तो नहीं लगाई। वैसे मैं मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ। तो इस चीज़ पर मुझे पता था कि हम कहीं जाएँगे भी नहीं, ईद बस घर में ही गुज़रेगी। और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी। यहाँ पर सिंध में तो इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है शिद्दत की, और ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्म दिन था। मैं तो किचन में ज़्यादातर काम कर रही थी, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ईद वाले दिन तो बस एसी भी जैसे कूलिंग नहीं कर रहा था। और अभी शाशलिक खाने के बाद मैं भी चाय बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और चाय बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। चाय को भी मज़ा नहीं आता। तो और ये कप जो है, तो ये कप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये मेरी बेटी मेरे लिए लेकर आई थी। तो ये कप बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको शायद इसमें चाय कम लग रही हो, पर इसमें एक पूरे बड़े कप जितनी चाय है। ये कप जो है ना, ये देखिए ग्लास से भी बड़ा है। तो मैंने इसमें इतनी चाय डाली है जितनी मैं पीती हूँ। तो बस अभी मैं अपनी चाय पी रही थी, और 2 दिन तो ईद के इतने बिज़ी गुज़रे मेहमानों में, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी ईद गुज़र गई, और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ईद तो छोटे बच्चों के लिए होती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तैयार होते हैं। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये मैंने शामी कबाब बनाए थे जो ईद के लिए, तो वो मैंने थोड़ा सा शूट किया था, क्योंकि ईद के पहले दिन और दूसरे दिन तो इतना मैं ज़्यादा कोई शूट नहीं कर पाई। मेरी अम्मी वाले आए थे, मेरे भाई आए थे, मेरी बहनें, तो मैं उनके भी मतलब शूट नहीं कर पाई। मेहमान तो काफ़ी ज़्यादा आए थे, दूसरे भी और भी बहुत ज़्यादा मेहमान आए थे, पर इससे अच्छा नहीं लगता कि इंसान हर वक्त हर किसी की रिकॉर्डिंग करता रहे, या किसी को हो सकता है कि और किसी को अच्छा ना लगे कि हम आए इनके घर तो ये हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या फिर जो खाने की चीज़ें इंसान रखता है मेहमानों को सर्व करता है, तो उनकी हर किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करता रहे या उसको शूट करता रहे। तो मैंने सोचा था कि मेरी अम्मी वाले, मेरे भाई, मेरे बहनें जो आए थे, मेरे भाभी, वो आएँगे तो मैं शूट करूँगी, पर इतनी वो थोड़ा लेट आए थे रात के टाइम पर, तो बस मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई काम में, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है, और मैं शूट नहीं कर पाई। तो ये जो दिन के टाइम पे मैंने शूट किया था, ईद से एक दिन पहले जो चीज़ें मैंने बनाई थी, तो थोड़ी बहुत मैंने शूट कर ली थी। ये मैंने शामी कबाब बनाए थे, और इतने बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे ईद वाले मेरे शामी कबाब, तो ये इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे, और बस जैसे बनते हैं शामी कबाब वैसे बना दिए। और मैंने जो पूरे किचन की क्लीनिंग की थी, तो उसके लिए मैंने ये DIY बनाया था, और उसमें मैंने सोडा ऐड किया था, और इसमें मैं लेमन जूस, और जो डिश वॉशिंग बार होता है, और लिक्विड डिश वॉशर होता है, वो सारी जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी जो घर में, तो मैंने वो सारी ऐड की। थोड़ा-सा उसमें मैंने पानी डाल दिया था, और फिर उससे मैंने अपना जो स्टोव है, चूल्हा, और जो मेरा ओवन है, माइक्रोवेव वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैंने इससे साफ़ कर ली। तो इससे बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई। और इसमें मैंने थोड़ा-सा सिरका भी ऐड किया था, 2 चम्मच जितना, तो इससे उन पर ज़्यादा शाइन आ जाती है, और जो अच्छी तरह से वो साफ़ हो जाती हैं। तो फिर मैंने पूरे किचन की सफाई की थी बहुत अच्छी तरह से, और फिर शाम को मैंने कुकिंग की। तो बस मैंने इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं बनाई थी ईद रात को, चाँद रात के दिन। तो ये
मैंने बस वेजिटेबल राइस बनाए थे जो ज़ीरा राइस होते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और जो शामी कबाब मैंने ईद के दिन के लिए बनाए थे, तो फिर मैंने रात को वो ही फ्राई कर लिए थे इनके साथ। तो बस मैंने वेजिटेबल्स वगैरह डाली इसमें, मैंने प्याज डाले, उसको थोड़ा सा ब्राउन किया, जैसे सिंपली चाइनीज़ राइस बनते हैं बस इसी तरह से ही थोड़े से बना लिए थे। क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम थे ईद के, तो मैं कोशिश कर रही थी कि कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, और मैं और भी अब काम जो है ना वो आराम से कर लूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट भी ना हो। पर थकावट तो वैसे भी हो जाती है, क्योंकि चाँद रात को सारी रात मैंने काम किया, बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर के। और मेरे घर में जो बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं आर्टिफिशियल भी, तो फिर वो सारे मैंने वॉश किए थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि 30 रोज़े ही होंगे, पर इस साल जो थे ना तो पूरे 30 रोज़े नहीं हुए, और ईद हो गई, तो मुझे जो सारे काम थे वो पूरे करने थे रात को ही। तो बस ईद रात को तो वैसे भी हम सोते नहीं हैं, हम जागते रहते हैं, घर के कुछ काम भी चलते रहते हैं, बच्चे भी पूरी रात बस एंजॉय करते हैं। तो बस फिर वो जो होती है ना चाँद रात, तो पूरी रात हम जाग कर ही गुज़ारते हैं। और ये ज़ीरा राइस जो थे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, और इनमें से शिमला मिर्चों की और इसकी ज़ीरे की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैंने राइस बनाए थे, और कुछ शामी कबाब जो थे वो फ्राई कर लिए थे। और ये जो अभी आप टेबल देख रहे हैं, तो ये ईद वाले दिन का शाम का खाना था हमारा। ईद वाले दिन तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, पूरा दिन मेहमानों में गुजर गया। बस शाम को थोड़ा सा ही टाइम मिला था अपने लिए, घर के लिए खाना खाने के टाइम, जब मैं बैठी और मेरे बच्चे, तो मैंने थोड़ी सी ये पिक्चर्स ले ली थी। और ये वो मीठा है जो मैंने ईद के लिए मेहमानों के लिए बनाया था, जैसे मतलब चाँद रात को मैंने ये बनाया था ईद वाले दिन के लिए। तो मैंने 2-3 तरह का कस्टर्ड बनाया था, 2-3 कलर्स का कस्टर्ड बनाया था, और मैंने बाउल में भी डाला था। और जो मेरे छोटे-छोटे जो कप्स होते हैं, तो वो भी मैंने बनाकर काफ़ी सारे रखे थे। जैसे छोटे बच्चे आते हैं ईद वाले दिन मेहमानों के साथ, तो फिर उनको ईज़िली रहता है ये, वो आसानी से कप्स में खा लेते हैं। और मैंने जो मल्टी कलर वाली सेवइयाँ होती है, फ़लूदे वाली सेवइयाँ मिक्स वाली, तो वो भी मैंने बनाकर तैयार करके रखी थी। तो मैंने थोड़ी-थोड़ी सी ये भी, तो सबसे पहले मैंने इन कप्स में जो था वो येलो वाला जो कस्टर्ड होता है, मैंगो कस्टर्ड, वो ऐड किया। और उसके बाद मैंने इनमें जो मिक्स वाली जो सेवइयाँ थी वो सारी ऐड कर ली। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा जो होता है ना शरबत डाल दिया, क्योंकि वो थोड़ी बॉयल करके बनाते हैं तो फीकी बन जाती है, उनका जो टेस्ट होता है तो ज़्यादा थोड़ा मीठा नहीं होता। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा उसमें शरबत डाल दिया। और उसके बाद ग्रीन वाली जेली, उसके बाद रेड वाली जेली, और इस तरह से वो दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो बस मैंने सिंपल ये बना दिए, और उससे कप्स भी बनाए थे मैंने। इसके साथ मैंने मीठे में बाउल भी बनाए थे, और मैं क्रीम लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि मैं ईद वाले दिन के लिए आइसक्रीम बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह मैंगोज़ वगैरह लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं 2 तरह की आइसक्रीम बना लूँगी। तो मैं सारी चीज़ें लेकर आई थी, पर इतना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आइसक्रीम बनाऊँ, और वो क्रीम अभी तक बनी हुई है। मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा आइसक्रीम बना दे। मैंने कहा कि मैं फ़ालूदा भी बनाऊँगी, आइसक्रीम भी बनाऊँगी, 2 चीज़ें बनाऊँगी, क्योंकि मैं क्रीम बहुत सारी काफ़ी सारी लेकर आई थी। तो फिर मैंने बच्चों को कहा कि अब ईद के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मैं आराम से बना लूँगी। बस ईद में तो इतना टाइम नहीं बना, और काफ़ी सारी चीज़ें कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना दी थी। तो बस वो ये मैंने शामी कबाब जो बनाए थे, ये कटलेट्स जो बनाए थे, ये रोल बनाए थे ईद वाले दिन मेहमानों के लिए, सारी तैयारी जो मैंने की थी वही चीज़ें हैं। तो इन सारी की जो चीज़ें मैंने बनाई, तो उस टाइम में शूट नहीं कर पाई ना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी-जल्दी में काम कर रही थी, और मेरी बेटी भी थोड़ा बिज़ी थी, बच्चे भी अपने-अपने ही बस लगे हुए थे, कोई मेहंदी लगवा रहा था, कोई अपने कपड़े सोच रहा था कि कौन-कौन से पहने। वैसे तो मैंने सारे प्रेस करके बच्चों के अलग-अलग करके रख दिए थे, फिर भी बच्चे सोच रहे थे कि ये पहने या ईद के पहले दिन ये पहने। तो मैं बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, या अपनी बेटी को भी नहीं कह रही थी आओ मेरी रिकॉर्डिंग कर लो। मैंने कहा था आप जाएँ भले मेहंदी लगवा लें। और ये मेहंदी जो थी, जो मैंने ईद के दूसरे दिन रात को लगाई थी, मैंने सोचा अब लगाई ही नहीं है बिल्कुल ही, तो अच्छा नहीं लगता मैं, क्योंकि मैं हर ईद पर लगाती हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ, तो फिर मैंने रात को लगा ली थी। तो एक हाथ पर मैंने ईद के दूसरे दिन रात को लगाई थी, और जो दूसरे हाथ पर मैंने ईद के तीसरे दिन सुबह को लगाई थी, मतलब कि आज लगाई थी। तो बस फिर मैंने दोनों हाथों पर मेहंदी लगा दी। मुझे मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले भी बहुत ज़्यादा लगाती थी, अभी भी लगाती हूँ, पर अभी ऐसे
कहीं आना जाना होता है तो लगाती हूँ ऐसे घर में। पहले तो मैं घर में भी मेहंदी लगा कर बैठ जाती थी, जब भी मेरे हाथ लगती थी मेहंदी तो मैं लगा देती थी। तो एक हाथ पर मैंने ये डिज़ाइन बनाया था सिंपली, रात को बजे से लगाई थी, काफ़ी ज़्यादा 3 बज गए थे, तो बस फिर मुझे समझ ही नहीं आई थी, मैंने एक हाथ पर यही लगा दी। जैसा डिज़ाइन मुझे समझ में आया तो मैंने बस वही लगा दिया और दूसरे दिन लगाई थी दूसरे हाथ पर। तो ये भी शुक्र है कि आजकल जो मेहंदी आ रही है तो उसका जल्दी ही कलर हो जाता है, आधे घंटे 5-10 मिनट लगा दो तो बस उस मेहंदी का कलर आ जाता है। और इस हाथ पर जो ये डिज़ाइन मैं लगा रही हूँ मेहंदी का, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जो भी देखता है उसको भी अच्छा लगता है और लगाने में भी सिंपल है। और मैं शुरू से ही अपने दोनों हाथों पर खुद ही मेहंदी लगाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मुझे आदत हो गई है। तो मैं अपने दोनों हाथों पर, दोनों पैरों पर खुद ही मेहंदी लगा देती हूँ, इसीलिए मुझे मुश्किल नहीं लगता। काफ़ी सारे लोगों से अपने दोनों हाथों पर मेहंदी नहीं लगती, या वो एक हाथ पर लगा देते हैं तो दूसरे पर नहीं लगती, पर मैं लगा देती हूँ। पहले एक हाथ पर मेहंदी लगा देती, फिर वो वॉश करके आ जाती हूँ तो फिर दूसरे हाथ पर मेहंदी लगा देती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि ईद के दूसरे दिन मैं अपनी अम्मी वालों के घर जाऊँगी तो लगा लूँगी, पर मैं नहीं गई क्योंकि दूसरे दिन मुझे टाइम नहीं मिला और वो मेरी अम्मी वाले जो थे तो वो आए थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं कुछ दिन 2-3 दिन छोड़कर फिर 2-3 दिन के बाद वहाँ पर चली जाऊँगी आराम से और जैसे रिलैक्स होकर, क्योंकि ईद के बाद भी थोड़े बहुत काम होते हैं। और कल मैं अपने बच्चों के जो नए कपड़े हैं ईद वाले वो सारे जो उन्होंने पहने 2 दिन तक, तो वो मैं वॉश कर लूँगी। 2-2 3-3 जोड़े बच्चों के हो गए तो फिर वो नए जोड़े, तो मैंने सोचा कि वो रख वैसे नए कपड़े जो होते हैं तो वो बस तो पहले ही दिन दूसरे दिन ही वॉश कर लेती हूँ, ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि कल मैं वो कपड़े वॉश कर लूँगी और फिर कुछ काम है 1-2 दिन के लिए तो आराम से रिलैक्स होकर फिर मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊँगी 1 या 2 दिन के लिए। ये मेरे दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लग गई। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो या मेरा आज का ब्लॉग अच्छा हो लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।